भगवान गणेश को विघ्नहर्ता तथा रिद्धि सिद्धि का देवता माना जाता है। लोग इन्हें सुख समृद्धि का देवता भी मानते हैं। भगवान गणेश को न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। जैसे कि जापान में इन्हें कांगितेन तथा थाईलैंड में फिकानेत कहा जाता है। जापानी बौद्ध धर्म में कांगितेन एक प्रमुख देवता है। वैसे ही थाईलैंड के बौद्ध फिकानेत में गहरी आस्था रखते हैं और इन्हें सुख समृद्धि का देवता मानते हैं। और यही नहीं, थाईलैंड ही वह देश है जहां भगवान गणेश की दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल मूर्ति है। इसी तरह श्रीलंका में गणेश जी को भगवान पिल्लयार के रूप में पूजा जाता है। जापान, थाईलैंड और श्रीलंका यह तीनों ही बौद्ध देश हैं। परंतु आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं वह एक मुस्लिम देश है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग अपनी जान पर खेलकर भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। जान पर खेलकर इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि भगवान गणेश ही इस पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान गणेश ही हैं जो हर समय इस देश को आने वाले संकटों से बचाते हैं। हाल ही में आप में से कई यूजर्स ने कमेंट किया था कि आखिर भगवान गणेश का यह रहस्य क्या है, आखिर इस देश के लोग भगवान गणेश की पूजा क्यों करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं मुस्लिम भी इनकी पूजा, और आखिर कहाँ है यह भगवान गणेश का मंदिर। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, प्राचीन काल के ज्यादातर मंदिर या तो पहाड़ों पर स्थित हैं या फिर नदियों या समुद्र के किनारे, परंतु ये गणेश जी तो ज्वालामुखी के मुहाने पर ही स्थापित हैं, और वह भी एक धधकती हुई ज्वालामुखी के मुंह पर। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में जान हथेली पर रखकर भगवान गणेश की पूजा करने आते हैं। हिंदू धर्म में त्योहारों का विशेष महत्व है, फिर चाहे वह हिंदू भारत में हो या दुनिया के अन्य किसी भी देश में। किंतु इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इसके बावजूद यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं में हिंदू धर्म की झलक साफ तौर पर दिखती है। पूरे इंडोनेशिया में करीब 140 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 120 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं। और ये ऐसे ज्वालामुखी हैं कि जिनमें जब भी विस्फोट होता है तो 2-3 किलोमीटर की परिधि में न कोई वनस्पति रह जाती है और न ही कोई जीव। ऐसी ही सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है यह माउंट ब्रोमो। दोस्तों, इंडोनेशिया में जावानीज भाषा बोली जाती है और जावानीज भाषा में ब्रोमो का अर्थ होता है ब्रह्मा। परंतु यहाँ तो भगवान गणेश विराजमान है। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि शिवपुत्र भगवान गणेश इस ज्वालामुखी से उनकी रक्षा करते हैं। माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी यहाँ की सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इसीलिए इंडोनेशिया जाने वाले सैलानियों के लिए इसके बहुत से हिस्सों तक जाने की मनाही है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को माउंट ब्रोमो के मुहाने पर बने गणेश मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक पाता है। दोस्तों, माउंट ब्रोमो के आसपास करीब 30 गांव बसे हुए हैं और यहाँ टेंगर जनजाति के लोग अधिकता से रहते हैं और इनकी आबादी भी करीब 1 लाख के आसपास है। यहाँ टेंगर जनजाति के अलावा काफी आबादी मुस्लिमों की भी है। टेंगर जनजाति के लोग खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदू रीति रिवाजों का ही पालन करते हैं। इनका अपना कैलेंडर भी है और इस कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष जून के महीने में 14 दिनों का पर्व मनाया जाता है। इसमें हजारों श्रद्धालु एक साथ एकत्र होकर माउंट ब्रोमो पर चढ़ाई करते हैं और गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस पूजा को कसाडा पर्व कहा जाता है। कसाडा पर्व के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ बकरियां, मुर्गी तथा सब्जियां बांध कर लाता है और अपने साथ लाई इन चीजों को यह लोग ज्वालामुखी में अर्पित करते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि ज्वालामुखी को फल, सब्जियां आदि अर्पित करने तथा गणेश जी की पूजा करने से ज्वालामुखी शांत रहता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो ज्वालामुखी के लावे में यह समुदाय जलकर खत्म हो सकता है, पूरे देश पर संकट आ सकता है। कसाडा पर्व के दौरान स्थानीय मुस्लिम भी ज्वालामुखी को बकरा, मुर्गी आदि अर्पित करते हैं और वह भी भगवान गणेश की पूजा करते हैं। स्थानीय मान्यता है कि गणेश जी की यह मूर्ति करीब 700 साल पुरानी है, जो पूरी तरह लावे से ही निर्मित मूर्ति है और इसे उनके पूर्वजों ने स्थापित किया था।
कथाड़ा पर्व का यह त्योहार 15वीं शताब्दी से मनाया जा रहा है और यह प्रथा माजापहित साम्राज्य से शुरू हुई थी। माजापहित साम्राज्य हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण था। कहा जाता है कि राजकुमारी शेरो अतेंग और उनके पति को जब कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 25 बच्चों की प्राप्ति हुई। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि उन्हें अपने छोटे बेटे की बलि माउंट ब्रोमो में देनी होगी। कहा जाता है कि राजकुमारी की 25वीं संतान ने लोगों की समृद्धि के लिए स्वयं ही ज्वालामुखी में छलांग लगा दी थी और तभी से इस पर्व की शुरुआत हुई। 14 दिनों के इस पर्व में यहाँ मेला लग जाता है। इस पर्व को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी भी आते हैं। लगातार सुलगते ज्वालामुखी के कारण यहाँ तापमान भी ज्यादा रहता है, इसीलिए यदि किसी सैलानी को सांस लेने में तकलीफ या कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलती। टेंगर जनजाति के लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी मानते हैं। इनके पूजा करने का तरीका बिल्कुल भारतीय हिंदुओं जैसा ही है। हमारे यहाँ भारत में जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं या किसी भी पूजा के लिए पंडित होते हैं, वैसे ही यहाँ भी पुजारी होते हैं जिन्हें रेसी पुजंगा कहा जाता है। ये विधि विधान से पूजा करने में लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पुजारी का बेटा ही पुजारी बनता है। टेंगर जनजाति में कुछ मुस्लिम भी हैं और यहाँ यह भी सभी के साथ मिलकर सदियों से गणेश जी की पूजा करते आ रहे हैं। ज्वालामुखी पर स्थित इस गणेश मंदिर को यहाँ की स्थानीय भाषा में पूरा लुहुर पोतेन के नाम से जाना जाता है। पर्व के दौरान कई ग्रामीण बांस की जालियां बांधकर ज्वालामुखी में फेंकी गई वस्तुओं को पकड़ते हैं और प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी आखिरी बार जुलाई 2019 में फटा था और इससे आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, परंतु कोई खास जन या धन हानि नहीं हुई थी। दोस्तों, आस्था और विज्ञान का हमेशा से ही 36 का आंकड़ा रहता है। माउंट ब्रोमो काफी खतरनाक ज्वालामुखी है, इसके बावजूद आज तक इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विज्ञान तो इसमें कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेगा, परंतु आस्था रहती है कि भगवान गणेश ही इस खतरनाक ज्वालामुखी से लोगों की रक्षा करते हैं। खैर, आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कभी इंडोनेशिया जाने का मौका मिलता है तो माउंट ब्रोमो पर स्थित भगवान गणेश जी की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन अवश्य करके आइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।